तीन मर्तबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है। अगर 30 मर्तबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मर्तबा लड़ने के लिए तैयार हैं। इनका वही हाल है कि जी कभी आपको पेरिस में जो है वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में पूरी फैमिली के साथ सरकारी खर्चे पे खाना खाते दिखेंगे, कभी आपको वर्ल्ड टूर पे दिखाई देंगे, एक कोने से दूसरे कोने तक घूमते फिरते दिखाई देंगे दुनिया के, वो भी सरकारी खर्चे पे। एक दिन बेचारे मैंने सुना है कि वैसे ही सब्जी लेने चले जा रहे थे कि अचानक बीच में कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा मिल गया, उसने कहा आइए हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग और तस्फिया तलब मामला है। कश्मीर पर 3 जंगें लड़ चुके, 30 भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। मजीद कहा कि आज़ादी कश्मीर तक तकमील पाकिस्तान मुमकिन नहीं, हमारा मुकाबला हिंदुत्व नजरिए से है। 300 जंगें तो बाद की बात है। हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है ना, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जब हमारा आर्मी चीफ हमें ये कहे कि हमारे तो टैंक ही रंग खा चुके हैं, उनमें तो तेल ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? हमारा मसला हिंदुत्व से है और इस खित्ते की जंग इंशाअल्लाह पाकिस्तान लड़ेगा। जब तक कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तकमील पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। 3 मर्तबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई। काकड़ साहब लगता है बादशाह हैं दोनों इन चीज़ों के, यानी लफाजी की गेम। दूसरी बात है कि अगर वो किसी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी में एग्जाम के लिए बैठे तो फेल हो जाएंगे। ये जो निगरान वज़ीर आज़म आए हैं, पहले तो इनसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले तो रूल ऑफ लॉ होता है ना मुल्क के अंदर। जब मुल्क के अंदर कानून ही नहीं होगा, आपकी आवाम जो है वो इंसाफ के लिए तरसेगी, तो जंगें तो बाद की बात है। क्योंकि इनकी हरकतें, इनकी बातें सुनकर तो ऐसे ही लग रहा है कि ये वैसे ही कहीं घूम फिर रहे थे बागीचे में या फिर सब्जी लेने जा रहे थे तो इनको रास्ते में रोक के प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। क्या बात करते हैं, कब बात करते हैं, क्या कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। कश्मीर क्यों लें? 4 जंगें की थी, चारों में पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। हम लोगों ने उनका कश्मीर लेके पाकिस्तान का हिस्सा बना के क्या उनको भी भूखा मारना है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर के लिए 3 जंग लड़ चुके हैं और जरूरत पड़ी तो 300 जंग लड़ेंगे, जिसपे जो है पाकिस्तानी मीडिया खुद उनकी खिल्ली उड़ा रही है। वहीं आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमारे टैंकों में तेल ही नहीं है, जंग लग गया है। और उसके प्रधानमंत्री जो है वो बात कर रहे हैं 300 जंग लड़ने के लिए। 3 जंग लड़ने में तो उनकी नानी याद आ गई और वो 300 जंग लड़ने की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह भी कहना है कि भारत ने हम पे 3 जंगें थोपी थी, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये जंगें खुद पाकिस्तान ने की थी। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है कि वह कहीं पे सब्जी लेने जा रहे थे, मार्केट करने, और उनको रास्ते से पकड़ के उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया कि आप आइए प्रधानमंत्री बन जाइए। इस तरह की उनकी खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं पाकिस्तान में। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। थे काकड़ साहब जो कह रहे थे कि अगर किसी के जहन में किसी किस्म का कोई खदशा यानी कि शक शुबा है तो बिल्कुल ये डाउट है तो वो उस चीज को बिल्कुल क्लियर कर ले, इसलिए कि काकड़ साहब जो हैं वो 1 2 3 बार नहीं बल्कि उनका कहना ये है कि वो 300 बार कश्मीर के लिए भारत के साथ जंग करने को तैयार है। और मेरा ख्याल है कि ये सुनकर यकीनन प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके साथी मिनिस्टर अमित शाह साहब यकीनन खुश हो गए होंगे और कह रहे होंगे कैसे लोग हैं ये, आओ जी आओ बिस्मिल्लाह करो। और सबसे पहली बात तो ये कि जी वो जो आपको अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर टीटीपी और तहरीक जिहाद पाकिस्तान वो जो ठोके जा रहे हैं सर, पहले उनसे तो जाके निपट लीजिए, बाद में 300 बार क्या आप तो 3000 बार जंग कर लिएगा। लेकिन ये सब इनको कहता कौन है, ये सब ऐसा बोलने के लिए इनको इनको कौन बताता है? मुझे लगता है कि जैसे आप लोगों ने देखी होगी 3 इडियट में एक कैरेक्टर था चतुर, ये भी आपको याद होगा, बहुत फेमस हुआ था ये कैरेक्टर। और चतुर की जो स्पीच थी उसको आमिर खान और उनके फ्रेंड्स जो थे वो मिलकर चेंज कर देते थे और वो बेचारे चतुर को पता ही नहीं लगता था मैं क्या बोल रहा हूँ। यही मुझे लग रहा है कि काकड़ साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के हवाले से अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, जिस पर पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम ने स्टेटमेंट दी है कि कश्मीर के लिए अगर उन्हें इंडिया से 300 जंगें भी लड़नी पड़े तो लड़ेंगे। इस पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान इस हालत में है कि इंडिया के साथ एक जंग भी लड़ सके? 300 जंगें लड़ना तो बड़ी दूर की बात है। 3 नहीं बल्कि 4 जंगें जो हैं पाकिस्तान ने इंडिया पे इम्पोज की हैं। असगर खान, एयर मार्शल असगर खान, तो उनकी किताब भी है। और वो जो थे क्या कहते हैं यार,
सिविल सर्वेंट सीनियर अल्ताफ गौहर की किताब है 65 वॉर पे, पूरी डिटेल्स हैं। काकड़ साहब जो हैं, मुझे लगता है कि ये बगैर किसी पॉपुलर सपोर्ट के एक प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। तो अंग्रेजी में एक और तरीका इसको कहते हैं लूज कैनन। लूज कैनन का मतलब यो है कि एक ऐसी तोप जो कंट्रोल से बाहर हो और हर तरफ बम फेंकती रहती है। सो मिस्टर काकड़ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के पास तो ऑयल नहीं है, पाकिस्तान जो है वो टैंक नहीं चला रहा है। और ये बात हमारे पहले के जो आर्मी चीफ गुजरे हैं, यानी गुजरे से मेरा मतलब है जो पहले आर्मी चीफ से गुजर नहीं गए, वो वाली बात नहीं कह रही हूँ। जी हाँ, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने भी कहा था कि जी अब ये जमाना जो है वो टैंकों से उससे जंग लड़ने का नहीं है, इसलिए कश्मीर इशू को 10-20 साल के लिए हम बैक बर्नर पे रख देते हैं, फिर कभी बात कर लेंगे, फिर कभी देख लेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे लगता है कि यही बात जो है यकीनन जो इस वक्त के आर्मी चीफ है या इस वक्त का जो स्टाफ है या इस वक्त का जो कहना चाहिए कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, सॉरी, वो भी यही समझ रही होगी कि हमने फिलहाल जंग नहीं करनी। तो फिर काकड़ साहब को इस तरह की बातें लिखकर कौन दे रहा है? यकीनन कोई ना कोई चतुर जैसा है जो इनके स्टाफ में है और काकड़ साहब को मालूम नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। मगर ये जरूर है कि उन्हें बोलने का बहुत शौक है और उनको ये भी पता है कि उनके जाने का टाइम नजदीक आ रहा है। जी, क्या आपको लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर तो अंदरूनी इंटरनल जो है जंगें लड़ी जा रही हैं, क्या हम इंडिया से जंग रखने की इस वक्त हिम्मत और ताकत रखते हैं? ये सबसे पहले तो मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये इसका मैंडेट नहीं है। सही। इसका मैंडेट सिर्फ ये है कि डे टू डे अफेयर्स जो हैं सिर्फ उनकी हद तक जो है ना, जो कोई पॉलिसी बनाएं या उस पर काम करें। और मेन तो इनका मैंडेट ये है कि इलेक्शन जब हो रहे हैं 8 तारीख तक, जो डिले हो गए, पहले नवंबर में होना था, अब फरवरी में हो रहे हैं, ये इलेक्शन की हद तक अपने आप को महदूद रखें। बेसिकली इनका लेवल बस ऐसे ही है, बस जाने दें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें इन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि हमारा जो है ना वो हिंदू मजहब से कोई झगड़ा नहीं है, ना हम इन पर इजारादारी कायम करना चाहते हैं, और 20 से 30% हिंदू तो हैं। सर 20 से 30% हिंदू हैं। अब ये भी अंदाजा लगाएं कि काकड़ साहब कितने नालायक हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की परसेंटेज 1.6% है। वो भी शायद अब जरा कम हो गई है क्योंकि कई हिंदू भाग के तो इंडिया चले गए हैं, लेकिन 1.6 आई वुड से इज द परसेंटेज ऑफ हिंदूज इन पाकिस्तान। तो काकड़ इसका मतलब है बिल्कुल ही नालायक आदमी है, इसका तो ये मतलब है। अपने ये सेंसस का रिकॉर्ड देख लें, पाकिस्तान के अपने रिकॉर्ड्स में 1.6% इज द हिंदू पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का तुलना 3 इडियट मूवी में जो चतुर नाम के एक किरदार हैं उनसे वो तुलना कर रही है कि उनका जो वही कारनामा है जो कि 3 इडियट मूवी में चतुर का था कि कोई स्टेटमेंट अगर लिख के दे रहा है तो उनको ये नहीं पता है कि ये क्या चीज़ें लिखा है, और 3 इडियट मूवी की तरह जिसमें लिखा गया था बस वही उनको पढ़ के बोल देना था। इस तरह की बातें हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।